तो मैडम आपसे एक अलग सा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि आप चलिए आपके मतलब हीरो के रूप में माने तो आपके पिताश्री हैं जो विधायक महोदय जो 3 बार के यहाँ जैसलमेर के विधायक रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के अंदर आप सबसे बड़ा आइडल आप किसे मानते हैं जो बड़े नेता हैं? मतलब वैसे तो मैं बचपन से तो इंदिरा गांधी जी को मानती हूँ। अच्छा। बचपन से भैया मतलब आपके बहुत पहनावे बड़ी से और आपके चेहरे से भी फील हो रहा है ऐसे। पता है मुझे बहुत मतलब उस समय प्रथम महिला प्रधानमंत्री का गौरव प्राप्त होना और उस तरह मतलब किस तरह उन्होंने जो राज किया विरोधियों के बीच, या चाहे आप देख लीजिए जो पाकिस्तान वाले 2 टुकड़े करवाना, आज वाले तो सिर्फ भाषणों में कराते हैं, उन्होंने किया। आजकल तो क्या कि आप मीडिया वाले नाराज मत हो ना, मीडिया के माध्यम से वो करवाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जो उन्होंने तो उस समय बिना मीडिया के माध्यम से जो कनेक्ट होके मतलब आज भी सबसे बड़ी बात है कि जैसलमेर जिला जो अभी भी जानकारी नहीं है, जो अभी मैं जैसे मैंने कहा महिला साक्षरता में पीछे, लेकिन बचपन से सुनते थे कि भाई ए इंदिरा करायो। मतलब देखो आप 40 साल पहले अभी भी जैसलमेर में मतलब वो नहीं चीज़ें, हाँ छोटा मोबाइल नहीं थे, कोई न्यूज़ नहीं, टीवी नहीं थी, लाइट नहीं थी। और जब सोनिया जी आए तब भी महिलाएं कहते हैं सोनिया है ना इंदिरा री बहू है। तो आप सोचो मतलब कि नहीं ए करावेला, मतलब ये जब अनपढ़ जिसको कोई राजनीतिक अवेयरनेस नहीं है, उस जैसलमेर जैसे पिछड़े जिले की गांव डाणी की महिला तक अगर इंदिरा जी को जानती, यानी उन्होंने उस समय कुछ काम किया था। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, सिर्फ ये नहीं था कि आपने भाई जो तो तानाशाही रवैया नहीं था, उनकी वास्तव में पॉपुलरिटी थी कि उन्होंने उस समय चलो इंदिरा आवास के माध्यम से या कई ऐसे काम करवाए जो आज भी अपन मतलब भूल नहीं सकते। और मैं तो मानती हूँ पक्ष विपक्ष उनसे प्रेरणा लेके वैसे कार्य करने चाहिए। हाँ, बड़े नेता के रूप में वो मेरी सब मतलब मैं मतलब और उन जैसा मेरे ख्याल से आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ है। अंजना जी, मोदी जी के रवैये को आप किस तरीके से आप मानते हैं? आपकी प्रतिक्रिया उनके प्रति क्या रहेगी? सम्मानीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, शायद मैं मतलब क्योंकि वो हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री जी है, लेकिन आज तक इस तरह का जो स्वभाव नेचर या जो भी उनका वक्तव्य है किसी भी प्रधानमंत्री का नहीं रहा। मैं कह रही हूँ किसी भी पार्टी से आप हो, मैं पूर्व जिला प्रमुख हूँ, पर मैं आज भी ध्यान रखती हूँ कि मैंने किसी पद को मैं रही हुई हूँ। आज मेरा व्यवहार सामान्य नहीं, मैं दूसरों से अलग हूँ। कहेंगे कि प्रमुख है इन्होंने कैसे की होगी। आज मतलब ये बड़े मतलब आज आम आदमी, अगर मैं कह रही हूँ मीडिया मैनेजमेंट सोशल मीडिया को छोड़ दे जो उन्होंने खुद ने मैनेज कर रखा है, चैनल्स खरीद रखे हैं, उसके अलावा अगर आम लोगों से पूछो कि भाई ये है, मतलब आप एक महिलाओं में जाके निष्पक्ष गांव की महिलाओं से पूछे उनके लिए क्या वक्तव्य आते हैं, यानी एक प्रधानमंत्री के लिए इतना गलत बोलना, तो ये उन्होंने अपने और जितने मतलब सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपन सब जानते हैं कि क्या वो अपनाते हैं। मतलब इतने बड़े लेवल पे होके झूठ बोलना या मतलब यू टर्न लेना, मतलब ये आप खुद देख रहे हैं टीवी में। और सबसे बड़ी बात है उनकी जो भी पॉलिसी रही है, जैसे आप अग्निवीर की बात करें या 370 की जो वाहवाही लूटने की बात करें, 370 में सिर्फ उन्होंने अडानी जी के लिए 370 हटाई और वहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मणिपुर की घटना देखें, आप महिलाओं की बात करते हैं और मणिपुर की घटना देखें, शर्म आनी चाहिए। विश्व में भारत की छवि खराब हुई है। कोविड वैक्सीनेशन की बात करें, आप कैसे अगर कोई कमीशन लेता है तो कैसे क्वालिटी मेंटेन की बात करेगा। मतलब कहते हैं ना कि 2 घर तो डायन भी छोड़ती है, ऐसा कुछ सुनते हैं। कोविड वैक्सीनेशन में उन्होंने वहाँ पर वो पैसे लिए उसमें। और आज अपन देख रहे हैं कितने लोगों के अटैक आके उसके कारण डेथ हुई है। और जहाँ वो कहते हैं विदेश में भी हमारे मोदी जी का डंका बजता है, तो विदेश में लोग हंसते हैं जब हम दिखाते हैं ना उस कोविड वाले पे, जब पहले इनका फोटो लगा हुआ था तो लोग मजाक बनाते थे। तो ये विदेश में डंका बजता है। और जो मणिपुर की घटना के कारण और जो उनका तानाशाही रवैया था, आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेलों में डाल रहे हो। मतलब ये झारखंड हो, केजरीवाल जी हो, मतलब ये देखो मतलब कि अगर आपके सरेंडर हो गए इस चीज़ को तो क्या देख रहे हैं। पब्लिक कह रही है वॉशिंग मशीन है बीजेपी पार्टी। भाई आप ये खुद देखिए ना, जिस पे आप आरोप लगा रहे हो, चाहे अच्छे से अच्छे महाराष्ट्र के नेता हो, जो आपके पाले में गया वो तो भाई आप वॉशिंग मशीन से धुल गया, पता नहीं कौन सा सर्फ यूज़ करते हैं। और जो आपके साथ नहीं गया उसको आप ईडी का डर दिखाना,
अपनी तरफ मतलब कन्विंस करने की ज़्यादा कोशिशें हो रही है। मैं तो कह रही हूँ राजस्थान का हाल देख लीजिए, जब क्लास मॉनिटर बनाते तो देखते हैं कि कौन बच्चा सक्षम है और क्लास को उसको मॉनिटर कर सकता है। आप पर्ची पे एक सीएम बना रहे हैं जो मोदी जी को ही श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर नहीं है राजस्थान हमारा, जहां आप कोई पर्ची से, इसलिए कि अंबानी अडानी राजस्थान की जो संपदा है उसको यूज़ कर सके। और हम मुझे कहने में ये नहीं अतिशोक्ति होगी कि कई बार जो गरीब तबके से आते हैं सरपंच वगैरह, उनकी सीलें दूसरों के पास होती है। अब इस बार मुझे लगता है हमारे सीएम साहब की सील भी दूसरों के पास रहेगी इनकी। नहीं तो अब देखो वसुंधरा जी रहे हुए हैं सीएम, भले वो बीजेपी से थे, एक दबंग महिला थी, एक उन्होंने राज किया है। अब तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना कि आप अपनी, और मतलब आप कह रहे हो कि मैं अवतारी हूँ। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जो मोदी सरकार है वो अपने अंडर में ही सब कुछ लेना चाहती है, नहीं कि कोई और राज करे, बस हम कहें तो वैसा हुआ? बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, जो आप अभी आपने जो इन्होंने जो चंदे वाला इनका चला है, इससे बड़ी मतलब कैसे भी आप देखिए, आप वो चुनावी बॉन्ड का आप बताना नहीं चाह रहे हैं, सब चीज़ ऑनलाइन है। और आप कह रहे हो सारी पार्टियों का चंदा एक तरफ और बीजेपी का एक तरफ। आप बीफ की बातें करते हो, आप बीफ वालों से चंदा ले रहे हो, आप कोविड वैक्सीनेशन से चंदा ले रहे हो, मतलब कि उस पैसे के माध्यम से आप कैसे। और आप उदाहरण है, उन्होंने मध्य प्रदेश ले लो या कई राज्यों में, उन्होंने हिमाचल जो अभी जस्ट वहाँ भी उन्होंने अपनी वो बताने की कोशिश की, जनता से आइए ना। कोर्ट में चल रहा है कि वोटिंग कितनी हुई है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ गए। मतलब जब पेटियों में वोट पड़े और उसके दूसरे दिन आपके वोटिंग 6% या कितने बढ़ गए, वोट बढ़ गए। भाई आप क्या मतलब, आपको तो कैसे येन केन प्रकारेण आना है बस, मतलब और कुछ नहीं इसके लिए। भाई दुनिया किधर भी जाए, सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप अग्निवीर की बात करो, मतलब क्या अग्निवीर में आप 4 साल, वो बच्चा क्या करेगा 4 साल के बाद? आप 73 साल में रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हो, और भारत के युवा को जो डिफेंस में जा रहा है उसको आप 4 साल में एक मुश्त पैसा दे के आप उसको फ्री कर रहे हो। जो बंदूक चलाना सिखा रहे हो वो कहाँ जाएगा? वो मजदूरी करेगा 4 साल में। हथियार चलाना सीख गया वो, मतलब आप ये सोचो ना, वो मजदूरी थोड़ी करेगा, क्या करेगा? मतलब उनसे उनको कोई मतलब नहीं। ज़्यादा फैलेगा फिर तो। और जहाँ अपन उनको, जब वो अगर शहीद होता था तो उसको शहादत, उसको तिरंगे में लेके उसको शहीद की मिलती थी, एक मान सम्मान मिलता था, उनके परिवार को जीवन पर्यंत अलग अलग नॉर्म्स थे कि मतलब यहाँ तक कि उनके लिए ऐसी व्यवस्था थी कि जो उचित मूल्य का सामान उनको घर तक गाड़ियाँ पहुँचाने जाती थी, मतलब लास्ट तक उनके परिवार तक को सरकार पालती थी। या ये 4 साल में देख के और रवाना, ये मतलब इस मतलब पता नहीं। और बेरोजगारी की बात कर लो, महंगाई की बात कर लो, महंगाई पे तो मतलब जहाँ 10 रुपये या 5 रुपये बढ़ते थे तब ये बैठ जाते थे सिलेंडर लेके, वहाँ 400 का सिलेंडर घर पहुँचते पहुँचते 1200 का हो गया है। और आप देखिए, आपने सब कहते कांग्रेस ने क्या किया, खुद का तो 10 साल में कुछ नहीं बता पा रहे हैं, और उन्होंने सब बेच दिया। हवाई जहाज, LIC जो कांग्रेस ने बनाया, जिस स्कूल से वो पढ़ के आए, अगर पढ़े हैं तो, जिस वो सब उन्होंने बेच दिया। निजी से मेरी बात हो रही थी, कल इंटरव्यू चल रहा था तो बता रही थी कि कांग्रेस ने 50 साल राज किया है और इनका कांग्रेस का आधा भी नहीं कर पाए अभी बीजेपी वाले, तो बिल्कुल कर भी नहीं पाए हैं। और वो भी हमारे उधार लोग लिए हुए हैं, इनसे तो हो नहीं रहा है बीजेपी वालों से। इनको क्या राज करना आता नहीं है, ये क्या विपक्ष में हा उल्ला करना आता है। तो ये क्या हमने कांग्रेस वाले ही हमारे ले जा रहे हैं, पहले इनको परेशान करते हैं, ईडी का डर लगाते हैं, कभी क्या लालच देते हैं, कभी मतलब छोटे मोटे, फिर उनको ले जाते हैं। तो राज तो अभी भी है ना, आधे तो हमारे कांग्रेस वाले ही कर रहे हैं इनके साथ। अंजना जी, अब बात करते हैं जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की। आप अभी लोकसभा के चुनाव में बड़ी सक्रिय रही, सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सक्रिय रहती हैं। देखो, उम्मीद तो पूरी है कि हमें 100% हम कांग्रेस की सीट ही निकलेगी। जो वातावरण था या जो मुद्दे थे, जो अभी इतनी अपन ने चर्चा की है, जो केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया, चाहे मतलब जो स्पेशली गरीब तबके SC/ST के लिए हो, तो क्या आज मतलब जो जिस तरह इन्होंने तानाशाही सरकार बनाई, उससे मतलब कई समाज इनसे नाराज़ थे। और तो लगभग पूरी उम्मीद है कि, और लोगों का रवैया, मतलब पब्लिक की भावना थी कि भाई कांग्रेस को वोट देना और कांग्रेस को लाना है। स्थितियाँ ये थी कि भाई शायद आप राजस्थान में आपने देखा होगा कि चुनाव से 3-4 महीने पहले अलग स्थिति थी, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आए
और मतलब बात आई, हाँ माहौल चेंज, वो हकीकत जब चीज़ें आई, उनका झूठ सामने आया और विपक्ष में रहते हुए जो कांग्रेस ने इनकी सच्चाई बताई कि भाई क्या है, तो वातावरण एकदम चेंज हो गया। और मेरे ख्याल से जो टॉप की कुछ सीटें चल रही है उसमें हमारे जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा सीट तो कांग्रेस की झोली में है। हाँ, हॉट सीट थी तो पब्लिक के हाथ में है। त्रिकोणीय मुकाबला बन गया था, तो आपको नहीं लगता? कोणी वगैरह तो कुछ नहीं है, दो कोणी ही है। मतलब ये एक बाड़मेर जैसलमेर एक उदाहरण है भाजपा के ऊपर, भाजपा के लिए एक मुंह पे तमाचा है जो इनका तानाशाही रवैया है। वो पब्लिक अगर तीसरे नंबर और जमानत जब्त नहीं हो, भाई आज दूसरा नंबर आप किसे कर रहे हैं ना भाजपा वाले, पहले भी बाड़मेर में उनकी 2 सीटों पे जमानत जब्त हुई है। मतलब पहले भी जहां बात कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त की बात कर रहे हैं, तो बाड़मेर वालों ने तो वो 2 विधानसभा में पहले उनको मुक्त कर रखा है, शायद जमानत जब्त हुई है बाड़मेर और शिव में। और इस बार यहाँ भी उम्मीद तो पूरी है, बाकी आप देखिए जो बात करते हो। दूसरे नंबर पे आप रविंदर सिंह भाटी को मान रहे हैं? हाँ, टक्कर दोनों में है, दोनों में बिल्कुल। अच्छा, राव साहब का एक मैसेज क्लिप के माध्यम से आया था कि जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा की जनता को धन्यवाद, क्योंकि अभी एग्जिट पोल आए थे कल, तो उसको देखकर वो पहले ही बोल रहे हैं कि मैं जीत गया हूँ। आपको लगता है? देखो, ये उनका है, अपना अपना है। चुनाव लड़ते हैं तो हम अपने अपने मतलब समीकरण लगाते हैं, जो आकलन करते हैं। अभी तो कल पेटियां खुलेगी तब पता चलेगी उनके। हाँ बिल्कुल, उनको जो महसूस हो रहा होगा, उन्होंने जो अपने इंटरव्यू काफ़ी लंबा चल गया और आपकी जो बातें हैं, ऐसा लग रहा है कि हम 1-1.5 घंटे तक आपसे बातें करते रहें, क्योंकि आपका बोलने का तरीका बड़ा शानदार है। मैडम, आप ये बताइए कि चलिए अभी आप पराजित हैं, घर पर हैं, लेकिन घर पर होकर भी आप राजनीति में बड़ी सक्रिय हैं। अब आगे क्योंकि 2-4 साल अभी बाकी पड़े हैं, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है? लोगों के साथ जुड़ाव आपका कैसे आप मजबूत कर रहे हैं? अभी भी जैसे मैं घर पे तो नहीं रहती, मतलब ठीक है, जिम्मेदारी कम हो गई है अगर जब अपन पद पे थे। और अभी मैं वर्तमान में जिला परिषद सदस्य हूँ, तो मेरे क्षेत्र की जो भी समस्याएं वगैरह, हालांकि टोटलिटी में हम जिला भी देखते कि पूर्व में जिला प्रमुख रही हुई तो पूरा, और साथ में अभी पीसीसी में मैं महासचिव भी हूँ। तो हाँ, तो पार्टी की भी कई जिम्मेदारियाँ हैं और महिला आयोग में भी सदस्य हूँ। तो अभी भी मतलब 2-3 ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं जिसको मैं निभा रही हूँ। उसके साथ साथ मैं जनता से मतलब जुड़ी हुई हूँ। जो भी ऐसे कोई मुद्दे हैं, अभी भी पब्लिक के फ़ोन आते हैं, लाइट, पानी वगैरह, जो भी उनके मूलभूत सुविधाओं वगैरह के लिए। और अभी मतलब ज़्यादा ज़रूरत है पब्लिक को, क्योंकि अभी आप देखेंगे, आप पब्लिक में एक बार चाहे तो सर्वे भी करिए कि सबसे बड़ी बात है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो लाइट और पानी तक नहीं दे पा रही है। और जो तो मतलब अभी तो पब्लिक को ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम पब्लिक में जा भी रहे हैं, फ़ोन द्वारा भी जो उनकी समस्याएं आ रहे हैं वो अधिकारी वगैरह से के पास रख भी रहे हैं। हालांकि वो निस्तारण नहीं कर पा रहे, वो अलग चीज़ है। बड़े वो पता नहीं क्या है, कोई डर नहीं, हाँ नहीं बिल्कुल नहीं, सिस्टम मतलब नहीं, पता नहीं उनके कंट्रोल में नहीं है। कि जैसे सरकार चेंज हुई तो इन्होंने क्या किया कि जैसलमेर थोड़ा एक चीज़ चैलेंजिंग है। जैसे आप जानते हो कि हर कोई यहाँ अधिकारी आना नहीं चाहता। पिछली बार विधायक महोदय ने क्योंकि खुद जलदाय विभाग में थे, हमारे घर में 60 डॉक्टर्स हैं, तो हमने पर्सनली हमारे एफर्ट्स लगा के हॉस्पिटल्स में डॉक्टर भर्ती करना, या पीएचडी में, इलेक्ट्रिसिटी विभाग में हमने जो अधिकारी लगाए थे, इन्होंने क्या किया, एक मुहिम चला के हटा दिए। फिर आज तो आते जाते रहते हैं। तो अभी मतलब इतना वो अंधेर नगरी चौपट राज हो रखा है कि लाइट, पानी के लिए पब्लिक तरस रही है। बाकी चीज़ें तो डेवलपमेंट, तो मैंने कहा हमारे बजट में जैसलमेर का शायद कोई मतलब नाम गलती से आया होगा तो भी हमें ध्यान नहीं है। वो डेवलपमेंट छोड़ो, लाइट, पानी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है। सोशल मीडिया पे रोज़ ज्ञापन दिए जा रहे हैं इन विभाग के अधिकारियों को, कलेक्टर साहब को, जनप्रतिनिधियों को। तो अभी तो हम यही उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम भी विपक्ष में रहते हुए उन पब्लिक की उन समस्याओं के निस्तारण में उनके साथ खड़े रहें। जैसलमेर के लोगों के अंदर एक आवाज़ और उठ रही है, अंजना मेघवाल अब की बार बड़ा चुनाव लड़ने की तैयारी में। क्या लोगों की जो राय है वो सही है? अब इसमें तो ये है कि तो पार्टी क्या जिम्मेदारी देती है। जब भी जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, चाहे संगठन में दी है, चाहे चुनाव लड़ने की दी है, या ऐसे मैं तो मानती हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता 2015 में प्रमुख के बाद 2020 तक मेरा कार्यकाल था, उसके बाद भी मैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता मुझे पूरी मतलब एक्टिव रहती हूँ।
तो जो भी अंदर एक बात मैंने ये भी सुनी है कि अंजना जी जिला प्रमुख नहीं है, विधायक है हमारे लिए। तो ये चीज हमने सुनी है। ऐसा आप कौन कह रहा है? ऐसा मुझे भी थोड़ा वीडियो बना के देते, मैं भी देखती हूँ। लोगों को देखिए, मैं पहले ट्रीट करता हूँ, पहले आपके लिए सर्वे करता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वैसे जैसलमेर के लोग बहुत मन रखते हैं और शायद वही मेरे तो कार्य करने की प्रेरणा ही यहाँ की जनता है। बहुत ही बहन बेटी के रूप में बहुत मान सम्मान देती है, पूरा रखते हैं। यही उम्मीद है कि मैं भी उनको परिवार के सदस्य की तरह काम करती हूँ उनके साथ। मैडम, अंतिम आप एक बार जो आपके दर्शक हैं, आपके जो फॉलोवर हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई कहता है हमें राजनीति से मतलब नहीं है। मैं आप सबसे पब्लिक से अपील करूँगी कि अगर आप आने वाली पीढ़ी का, अपने ज़िले का, अपने अगर राष्ट्र का विकास चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप मतलब राजनीति में रुचि लीजिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किसे बनाना है, ये नहीं कि अपन एक मतलब ये मेरी अपील है जनता से। ये नहीं कि मुझे चुने, अगर मेरे से बेटर ऑप्शन है तो आप उनको चुनिए, मतलब ये। लेकिन आप एक्टिव रहिए। कई बोलते हैं ना हमें राजनीति से मतलब नहीं है, तो इसलिए गलत लोग चुन के आ जाते हैं किसी भी हवा के भी, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। और फिर राजनीति मानो कौन सा, मैं आने का नहीं कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि जानकारी होना आवश्यक है। मेरी अपील है पब्लिक से कि सब जानकारी रखें, क्योंकि उसके बाद बनने गलत व्यक्ति को चुनने के बाद 5 साल में दिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, 1700 से ज़्यादा दिन होते हैं। तो वो अगर आप किसी भी मतलब अगर राजनीति में रुचि रखेंगे कि भाई किस पार्टी का राज लाना है, किस व्यक्ति को आपको बनाना है, तो शायद आपके 1700 दिन का जो 5 साल का कार्यकाल है वो थोड़ा आपका भी अच्छे से निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे पूर्व विधायक रूपाराम जी मेघवाल साहब की सुपुत्री अंजना मेघवाल साहब, और इनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। दबंग आवाज़ में अपनी बात रखते हैं और निडरता के साथ अपना जो राजनीतिक करियर है ये बड़ा शानदार चला रही है। बड़ा शानदार इंटरव्यू रहा। आज का जो वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम।